हाय गाइस, कैसे हैं सभी? आप सभी का रोज़ा जो है रमज़ान के महीने में सही तरीके से जा रहा होगा। मेरा भी सही से जा रहा है। तो बेसिकली ये जो हमारा रोज़ा है, इस रोज़े से हमारे जो शरीर को है एक मच नीडेड ब्रेक देगी। तो इस वजह से सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इस महीने में रोज़ा रखकर हमारा जो शरीर जो है सही से रिबूट होके और भी फ्रेश काम करेगा। तो चलते हैं कंटेंट पे गाइस। तो मैं इस वीडियो में अब आपके सामने जो है संडे का धमाकेदार जो मुकाबला होने वाली है हमारी टीम और न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो पिछले कुछ वीक से रमज़ान से पहले की बात कर रहा हूँ, तब से थोड़ा-सा हेल्थ इश्यूज़ हो गया था और मैं प्रॉपर्ली चैंपियंस ट्रॉफी की जो मैचेस है हमारी, उसके बारे में कवर नहीं कर पाया। तो लेकिन अब जो है एक परफेक्ट स्टेज बन गया है। अ, अगर हम ये मैच जीतते हैं तो ये हमारा जो डेडिकेटेड विक्ट्री अगर कहूँ तो उसके हिसाब से ये एस सीज़र 2 यानी दूसरी विक्ट्री होगी इन टर्म्स ऑफ अटेनिंग द कप। बट ऑफिशियली इफ यू सी, इट्स गोइंग टू बी थर्ड टाइम दैट वी आर विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी इंक्लूडिंग द जॉइंट ट्रॉफी। अब रही प्रेडिक्शन की कि कौन जीतने वाला है। और पर्टिकुलरली अगर हमारी टीम की अगर बात करूं तो बहुत तगड़ी है टीम। 2023 से मैं बोल रहा हूं कि 2023 में मैंने बोला था कि हम ही फाइनल जीतेंगे करके, फाइनल्स भी जाएंगे और फाइनल्स भी जीतेंगे करके। बट अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ डे था, उस वजह से हम जीत नहीं पाए। बट ऑफ कोर्स 2024 स्टार्ट होने से पहले भी जो T20 का विश्व कप हुआ, वो स्टार्ट होने से पहले भी मैंने कहा था कि इस बार जो है हम ही जीतेंगे करके बोला था, बिकॉज करंट फॉर्म के हिसाब से मैं प्रिडिक्ट कर रहा था। तो उस हिसाब से हमने आपके सामने ही है रिजल्ट्स। हमने जो T20 वर्ल्ड कप है दूसरी बार जीता यूएसए में। और इसी प्रकार मैं अगर पहले मुकाबले से अगर मैं कवर करता तो फर्स्ट मुकाबले में ही मैं कह देता कि हम ही इस बार जीतेंगे करके, अगेन बिकॉज ऑफ करंट फॉर्म वर्सेस द अपोजिशन टीम्स फॉर्म। ऐसा कोई भी टीम नहीं नज़र नहीं आ रहा जो कि हमारा बराबरी कर सके या एक कड़ा टक्कर दे सके। ऑस्ट्रेलिया भी कुछ हद तक टफ दिया, लेकिन इतना उतना भी टफ नहीं कर पाया जो करना चाहिए था। लेकिन एट द एंड इट वाज इजी विक्ट्री फॉर अस। तो अगर पड़ोसियों की मैच का अगर बात करूं तो उनके जो कप्तान जो है, जो बार बार कहते हैं कि समटाइम्स काम समटाइम्स एक्टिंग करके, उनका जो बयान आई थिंक 2023 वर्ल्ड कप में उन्होंने कहा था कुछ मुकाबले के बाद। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप जाएं, आप आईटी फील्ड में काम करें, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वहाँ पे बहुत आपको सूट करेगा। क्यों आप क्रिकेट खेल रहे हो मेरे समझ से बाहर है। रही बात आपकी, जो बहुत सारे बयान सुनता हूँ मैं तो थोड़ी बहुत फनी होती है। बट अगेन वो जो अंग्रेजी बोलना ये तो आपका काम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट क्रिकेट तो सही से खेलो। क्रिकेट भी आपसे नहीं खेल पा रहा और बोली भी जो है वो सही नहीं है। अब ऑफ कोर्स लोग टिप्पणी तो देंगे ही ना। अगर ना तो परफॉर्मेंस भी आप सही से दिखा रहे हो, या बोल भी सही से नहीं रहे हो, क्या बोलना चाहते हो। अब इस हिसाब से उनका तो मुकाबला अगेन इट वाज अ वन साइड कॉन्टेस्ट, जहाँ की हमने कंप्लीटली बैटिंग के हिसाब से आउट परफॉर्म किया उन्हें। और बॉलिंग तो ऑफ कोर्स हम अच्छा ही करते आ रहे हैं जब से हमारे बुमराह जी आए हैं टीम में। तो इस मुकाबले में बिना बुमराह जी के ही इतना बढ़िया प्रदर्शन दिया। तो अगर वो होते तो वो तो 100 रन भी नहीं बनाते, ये मेरे को बोलना है। और रही बात वो न्यूजीलैंड की मैच की, तो अगेन उसमें भी हमने वो भी एक अच्छा डिसेंट मुकाबला था। ऐसा नहीं कि वन साइड था। न्यूजीलैंड ने अच्छा फाइट दिया हमारे अगेंस्ट। और ऑलमोस्ट लग रहा था एक सिचुएशन में कि जीत भी सकते थे वो। बट आई थिंक वो एक क्रूशियल पार्टनरशिप जो ब्रेक किया वो सही साबित हुआ। और रही बैटिंग की, तो हमारे जो किंग हैं वो एम्परर बनते जा रहे हैं। और इतना स्टैगरिंग परफॉर्मेंसेस के ऊपर परफॉर्मेंसेस, इसे तो वो तो ऑफ कोर्स होगा ही, बिकॉज ऑलरेडी वो गोट बन चुके हैं और ऑलमोस्ट 85 सेंचुरीज कर चुके हैं। और एक 15 सेंचुरीज बाकी है। अगर वो कर देंगे तो शायद मे बी सचिन जी का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं वो। अगर जल्दी वो अगर वो सेंचुरीज का जो आंकड़ा को पार करना है तो शायद थोड़ा बहुत मैचेस पड़ोसियों के साथ ज़्यादा खेल लेंगे तो कंटिन्यूसली मारते चले जाएंगे। तो रही बात मेरी फाइनल राय जो है कौन जीतेगा करके, तो ऑफ कोर्स हम थर्ड बार तीसरी बार जीत रहे हैं। और अगर डेडिकेटेडली हम अगर हमारी जीत की अगर बात करूं तो यस इज़ अ 2 यानी सेकेंड बार हम अपना खुद का ट्रॉफी उठाने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हिसाब से। तो ओवरऑल देखें, वो जॉइंट वाला भी इंक्लूड करें तो इट विल बी थर्ड टाइम दैट वी आर विनिंग दिस चैंपियंस ट्रॉफी कप। और एज यूजुअल जो है हिटमैन जी की कैप्टनसी जो है वो टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। एक्सेलेंट कैप्टनसी एज वेल एज पर्टिकुलरली बैटिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो ऑफ कोर्स किंग जी जो है वो बढ़िया परफॉर्म करते आ रहे हैं और इंटायर टूर्नामेंट में उन्होंने साबित कर लिया है सभी को कि क्यों उन्हें अक्सर लोग किंग कहते हैं करके।
एक अफ़सोस तो है कि हमने जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी सॉरी जो चैंपियनशिप है ना आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप, वो फाइनल को हमने क्वालीफाई नहीं किया, इस बात का अफ़सोस है। बट फिर भी चैंपियंस ट्रॉफ़ी भी एक मिनी वर्ल्ड कप माना जाता है, तो वो भी एक बढ़िया जीत ही होगी। तो एंटिसिपेट करता हूँ कि हम इस बार तीसरी बार जीत रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वंस अगेन आई I wish our Indian team all the best to perform well in the finals and emerge victorious again for the third time. All the best, Team India. Go perform well again. Our prayers and wishes are always with you. All the best. So until we meet in the next video, guys, stay safe, eat healthy, cheers, bye bye.